नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। जैसा मैं पहले भी बताया हूँ डीएनएस कोर्स के बारे में। डीएनएस कोर्स इसलिए बेस्ट है क्योंकि देखो इसके क्या फ़ायदे हैं कि आपका जैसे प्री सी ट्रेनिंग करते हो या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको 100% लाइक प्लेसमेंट की गारंटी मिल जाती है। सपोज़ डैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, यू आर मतलब स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड यू हैव गिवन योर एग्ज़ाम, योर रिज़ल्ट नॉट येट डिक्लेयर। अभी तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है एंड यू वांट ज्वाइन दिस प्रोफेशन। तो उसमें क्या होता है ना, फिर आपने लाइक कंपनी का किसी का एग्ज़ाम ये निकला, फॉर्म निकला, आपने फ़िलअप किया। फ़िलअप करने के बाद आपने उसका रिटन दिया, ओरल दिया, इंटरव्यू दिया, मतलब वाट एवर यू हैव गिवन ऑल फॉर्मेलिटीज़ जो भी होता है, तो आपका उसमें ज़्यादा पैसा कुछ नहीं लगेगा। आपकी जो कंपनी की फ़ॉर्म की फ़ीस होगी 500-1000 रुपये, बस वही आपको पे करनी पड़ेगी। फिर अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया मतलब इसका देखो क्या फ़ायदा है। तो आपको पहले से मतलब आपके हाथ में वो लेटर है तो आपको पता है कि हाँ भाई, मेरा पहले से ही मतलब मैं जब प्रीसी ट्रेनिंग अपनी करूँगा, जब ट्रेनिंग ख़त्म करूँगा तो मुझे नौकरी के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई बंदा है, आपने 12th पास किए, उसके बाद आप बीटेक कर रहे हो, करेक्ट। अब बीटेक करने के बाद जब आप बीटेक करने के बाद फिर आपको क्या होता है, आपने 4 साल बीटेक कर लिए, उसके बाद फिर नौकरी ढूंढने जाते हो, नौकरी के लिए अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे केस उल्टा है। यहाँ पे पहले से आपके पास आपको ट्रेनिंग के लिए किसी का हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आपको वो कंपनी ले लेगी। फिर कंपनी क्या करती है, हर कंपनी के अपने अपने उन्होंने इंस्टीट्यूट पकड़े हुए हैं। जैसे मान लो सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जाम, जैसे सपोज दैट सिनर्जी कंपनी है तो वो आईएमआई इंस्टीट्यूट में आती है। तो कंपनी क्या करेगी, फिर वो रिकमेंडेशन करती है कि आप जाओ आईएमआई में प्री सी ट्रेनिंग करो। तो आईएमआई का एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, वो इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम है। तो उसमें अगर आपने कंपनी का एग्ज़ाम निकाल लिया तो वो वाला एग्ज़ाम आपके 99% चांस होते हैं कि आप निकाल ही लोगे। पर यहाँ पे एक और एग्ज़ाम निकालना पड़ता है जिसका नाम है IMU-CET। IMU-CET क्या है? अब IMU-CET भी उतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपने कंपनी का एग्ज़ाम निकाल लिया तो IMU-CET भी आपका निकल जाएगा। अब IMU-CET मेन इसलिए है कि IMU-CET कंपनी क्या है, आप एक साथ 3-4 कंपनी के एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक आपने MSC का दिया, सिनर्जी का दिया, फ्लीट मैनेजमेंट का दिया, वी शिप्स का दिया, तो आपने 4-5 आपके पास ऑप्शन है, किसी ना किसी एक कंपनी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर IMU-CET आपका सिर्फ एक ही होता है। तो इसलिए IMU-CET का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ IMU-CET के एग्ज़ाम के बिना आपको कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिशन भी नहीं लेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। इस प्रोसेस में आराम से उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या है, अब डीएनएस कोर्स क्या होता है, क्यों ये इस कोर्स के लिए मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या कोई भी क्यों देता है। अब सपोज दैट आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी नॉटिकल साइंस, लाइक 3 ईयर का कोर्स हो गया। तो 3 ईयर में क्या आपको 3 ईयर्स की फ़ीस देनी पड़ेगी, करेक्ट। अब आपने जैसे 3 ईयर की फ़ीस दे दी, 1 ईयर की जो फ़ीस है उस वो ही इतनी ज़्यादा है। 1 ईयर की फ़ीस ही आपकी मतलब लाइक 8 लाख 9 लाख है। तो 3 ईयर में आपने ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो 30 लाख रुपए एक तो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। प्लस आपने 3 साल आपने पढ़ाई की, 3 साल लगाए, फिर उसके बाद आप जो एग्ज़ाम 3 साल बाद दोगे वो डायरेक्ट 1 ईयर प्रीसी करने के बाद फिर 18 मंथ्स ऑन बोर्ड करने के बाद आप दो ना सीधे। तो 18 मंथ्स में आप कुछ पैसे भी कमाओगे। अब कितने पैसे कमाओगे, आपको स्टाइफंड मिलता है। स्टाइफंड क्या होता है, मतलब जैसे अगर आपको कंपनी जो स्पॉन्सरशिप लेटर देती है तो वो बोलती है कि जब आप कर लोगे यहाँ से सक्सेसफुली, आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लोगे, देन वी विल गिव यू सम ट्रेनिंग अमाउंट, लाइक जो भी है $700-800। तो वो स्टाइफंड होता है, वो स्टाइफंड मिलता है। तो 18 मंथ्स में अगर आप ऑन एवरेज अगर 600 कमा रहे हो तो 600 के हिसाब से 12 महीने में आपके कितने हो गए, 7200 प्लस 6 महीने और 3600, ऑलमोस्ट आप $11,000 कमा रहे हो। तो $11,000 ऑलमोस्ट 9-10 लाख रुपीज़ हो गए। तो जो पैसे आपने प्रीसी ट्रेनिंग में लगाए थे वो पैसे आपके वापस आ गए हैं। उसके बाद जब आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो इन्वेस्ट करके फिर आप आराम से, फिर तो उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर हो जाओगे, तो थर्ड ऑफिसर हो जाओगे, ऑन बोर्ड प्रमोशन सेकंड ऑफिसर हो जाएगा, तो आपके $3,000 से मिनिमम से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट और बहुत फास्ट में बताई है। क्योंकि अगर यही वीडियो मैं
टांग खींच के बताता, बहुत लंबी ट्रैक करता, तो शायद आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इस शॉर्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये मैटर करता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, लगन कितना है, कितनी मेहनत के साथ कर रहे हो, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।